मंजलाडी, लखनपुर, धवाडांगा और बरतल्ला इलाका के रहने वालों, ए मुसलमानों, तुम अगर हराम से बचना चाहते हो, हलाल की दहलीज में कदम रखना चाहते हो, शौहर अगर बीवी को पहचानना चाहते हो, बीवी अगर तुम चाहती हो कि शौहर को पहचानो, एक दूसरे के हुकूक और मामलात का अगर तुम समझना चाहते हो, तो समझ लो अपने अंदर तुम बसीरत के आंख पैदा करो। यजअल लकुम फुरकाना, तब दोनों के दरमियान तुम फर्क कर सकते हो, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाइयों बुजुर्गों, और जब लोग भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह ताला एक सजा देता है। हम लोग जो भूले बैठे हुए हैं, हमारी बसीरत नहीं है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या भला है क्या बुरा है, इसकी वजह से आज हमको अल्लाह ताला ने सजा दी है। वो कब्र वाली सजा नहीं, हशर वाली सजा नहीं, क़यामत वाली सजा नहीं, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला सजा देता है। क्या सजा देता है कि इंसान अपने को भूल जाता है। मौलाना अली मुर्तज़ा फैज़ी अपने को भूल बैठे हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इलाका वाले बोलते हैं कि मौलाना क्या कर रहा है, देखो मौलाना को क्या करना चाहिए। मौलाना को एहसास नहीं, इलाका वाले को एहसास है, क्योंकि इनके अंदर ये बसीरत की आंख नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह हशर के अंदर बयान फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम उलाइका हुमुल फासिकून। तुम भूले हो, तुम्हारे अंदर बसीरत की आंख नहीं है, तुम्हारे अंदर जहालत है, तुम्हारे अंदर दूरी है, तुम्हारे अंदर गुमराही है, जिसकी वजह से तुम तमीज नहीं कर पाते हो। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। तुम्हारे अंदर एक सलाहियत पैदा होगी जो तुम तमीज करोगे, फर्क करोगे, अलग अलग करोगे कि क्या हक है और क्या बातिल है, क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरा फायदा होगा क्या, अगर हमारे अंदर बसीरत आ जाए, वा युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, भूल चूक से अगर कोई गलती भी हो जाए तो हम अल्लाह के दरबार में आकर गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। भाइयों बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमारी माएँ बिगड़ रही हैं, बहनें बिगड़ रही हैं। अभी बोल रहे थे हमारे माशरा के नौजवान बिगड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग बिगड़ रहे हैं, मालदार लोग बिगड़ रहे हैं, गरीब लोग, सारे लोग बिगड़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ हमारे अंदर बसीरत नहीं है। और इसी बसीरत को फर्ज किया था अल्लाह के नबी ने, फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। आप यहाँ दाखिल मत कीजिए मंजलाडी के मदरसा में, बरतल्ला में दाखिल मत कीजिए, कहीं भी दाखिला करा करके आप अपने बच्चे को इल्म की रोशनी से आरास्ता कीजिए, जीनत इल्म से आप लोग आरास्ता कीजिए। भाइयों बुजुर्गों, इसमें अपनी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा, एक मुअतदब हिस्सा आप इसके खर्च कीजिए। कल क़यामत के दिन जहां माल का हिसाब पूछा जाएगा आपसे कि तुमने कहाँ खर्च किया है, कहाँ खर्च किया है, ये बिल्डिंग में, ये कपड़े में और चीज़ों में। भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ये मानने वाला, तस्लीम करने वाला हो सकता है कि बाद में हो, अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों के हक में, बच्चों की जिंदगी के लिए तुमने कितना खर्च किया है, बच्चों की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी खुशगवार और ईमानी जिंदगी के लिए, उनकी रूह के लिए, उनकी रूहानी सुकून के लिए तुमने क्या किया था। भाइयों बुजुर्गों, आज आप भी और हम भी बोलते हैं कि हम बहुत खर्च कर रहे हैं। मौलाना क्या खर्च कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या खर्च कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आपको अपने बच्चों के पीछे खर्च करना पड़ेगा। आज गनीमत मनाइए, बरतल्ला का बनात और बनीन मदरसा, आपके मंजलाडी का बनात मदरसा, आपके हिरनपुर मोहनपुर का यह बनीन बनात मदरसा, ये सारे मदरसे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इलाका वालों से गुजारिश करूंगा कि ये एक इदारा आपने और हमने खोला है। इलाका के लोग
इस इदारे को जितना आगे बढ़ाएंगे ये उतना आगे बढ़ेगा। इस इदारे से बम्बई वाले, दिल्ली वाले, दूर वालों को फायदा शायद ही कभी पहुंचे। सबसे पहला फायदा अगर पहुंचेगा तो आपको मिलेगा, हमको मिलेगा। अपनी बेटियों को तैयार कीजिए, अपने माओं को तैयार कीजिए, अपनी बहनों को तैयार कीजिए। अब इसके लिए आपको और हमको ताउन करना पड़ेगा। दामे दिरामे सुखने कदमे, हर तरह मशवरा के जरिए से, वक्त की कुर्बानी देकर, माल की कुर्बानी देकर हमको और आपको इस इदारा को परवान चढ़ाना पड़ेगा। ये चंद बातें थी, तबीयत मेरी नासाज है। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करते हुए अपने अजीज कदर मौलाना अली मुर्तज़ा फैजी, जो इस वक्त जामिया इस्लाहुल मोमिनीन बरहेट के एक तजर्बाकार सलाहियतमंद उस्ताद हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और हमारे हाजिरीन भाइयों के लिए दुआए खैर करें। मैं आप लोगों से आखिर में अपने हक में दरखास्त करूंगा कि आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ करें। मैं आप इलाका वालों के लिए दुआ करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।